नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आलोक क्लासेस सिसवा में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। प्यारे साथियों, आज हम 1.1 क्लास 10th की मैथ पढ़ने वाले हैं, जो कि आज 1.1 की आखिरी सवाल आपके सामने है। कल से हम आपको 1.2 के लिए ले चलेंगे। तो आइए आज जानते हैं आपका 8वां नंबर की सवाल कि 8वां नंबर की सवाल आपसे क्या कह रहा है। प्यारे साथियों, ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से इसको देखते हैं कि 8वां नंबर की सवाल क्या कह रहा है और 8वां नंबर की सवाल किस प्रकार हम इसको लगाएंगे। तो चलिए साथियों, इसको एक बार हम देखते हैं, पढ़ते हैं। संख्याओं 92 और 510 का लौसो ज्ञात करो। लौसो का उपयोग करके इनका मौसो भी ज्ञात करना है, यानी कि 92 510 का लौसो करना है और लौसो का उपयोग करके मौसो भी करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार आपका प्रश्न दिया हुआ है। एक बार प्यार से देखिए और इसको प्यार से लगा भी देते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका निकालते हैं गुणनखंड विधि, यानी कि लौसो करते हैं। तो सबसे पहले इनका लौसो करेंगे तो 92 का निकालते हैं। 92 का निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, क्योंकि सबसे छोटे वाले से काटते हैं। 2 चौको 8, 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 23 एकरने 23 से हम यहाँ पे काट देते हैं। 2 गुड़े यहाँ 23 बच जाता है। इसके बाद से 23 आने के बाद से इसको ऐसे रख सकते हैं, 2 पे 2 गुड़े यहाँ पर 23 रख सकते हैं। इनको आइए 510 को काटते हैं। 510 को काटेंगे यहाँ पर तो किसे काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 11, 2 बचे 10 और 2 बचे 10। 3 से काटिए, 3 बटी 24, 1 बचा, 3 बचे 15 और इसको काटिए। 3 से काटते हैं 2 नहीं कटेगा। 5 से काटिए तो 5 से करने 5, 3 बचा, 5 7 35 और 17 से काटते हैं अभाज्य संख्याएं 17 करने 17। इनको नोट करते हैं, 2 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 17। इनकी वैल्यू सेम टू सेम है, कोई भी समान वर्ग नहीं है, तो इनको ऐसे इसी क्रम में हम रख दिया करते हैं। इनके पास से सवाल पूछ रहा है कि लौसो का उपयोग करके मौसो ज्ञात कीजिए। तो लौसो का जब उपयोग करके मौसो ज्ञात करना है प्यारे साथियों, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर HCF। क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, HCF। और HCF का मतलब होता है मौसो। मौसो ज्ञात करेंगे। अब देखेंगे मौसो क्या, देखते हैं कि जो संख्याएं बराबर वैल्यू से लड़ती है उन संख्याओं को हम क्या करते हैं, एक वर्ग से हटा दिया करते हैं। तो इनमें कॉमन संख्याएं लेते हैं। कॉमन संख्याएं कौन है, 3 है नहीं, 5 एक ही बार है, 23 एक बार है, 17 एक बार है। तो 2 बार 2 एक में, 1 बार 2 एक में, इनकी जोड़ा बन गया 2 पे 2। इनकी जोड़ा नहीं है, यानी कि आपका 2 कॉमन है और 2 आपका क्या हो जाएगा, 2 आपका हो जाएगा मौसो और आपका 2 मौसो। इसके बाद लौसो निकालते हैं, यानी कि LCM। और एलसीएम की लौसो क्या होती है, एलसीएम का मतलब होता है लौसो। इसको निकालते हैं, यहां देखते हैं 2 पे 2 है, यानी कि 2 पे 2 है तो यहां पर हो जाएगा 2 पे 2 गुड़े 23। सिंगल है यहां पर, तो यहां लिखेंगे कितना, सबसे पहले यहाँ ये 3 तो लिखेंगे यहाँ पर 3, फिर गुड़े, फिर यहाँ 5 है तो लिखेंगे 5, फिर एक गुड़े, फिर 17 लिखिए छोटी संख्या, 17 गुड़े और फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर 23। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पे 2 है, 2 दूना 4 गुड़े, 5 3 15 गुड़े और 17 गुड़े यहाँ पर 23 का गुणा कर देते हैं। इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद से संख्याएं जो आती हैं आपका आंसर हो जाता है, या आप इसी क्रम में रखकर अपने संख्याओं को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की 9 क्या कर रहा है, इसको एक बार पढ़ के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि यदि मौसो 253 और 440 बराबर 11 है, यानी कि मौसो 253 और 440 का 11 है तथा लौसो 253 और 440 बराबर 253 गुणे R हो तो R का वैल्यू ज्ञात कीजिए। बहुत ही मजेदार सवाल है। मौसो दे दिया है कि 11 होगा और लौसो दिया है कि 253 गुणे R है, तो R की वैल्यू को ज्ञात करना है। जैसे कि आपको पता है
कि अगर दो वैल्यू है तो एक को हम ए बोल सकते हैं, एक को बी बोल सकते हैं, एक को एम बोलेंगे तो एक को एन बोल सकते हैं। यानी कि आप जो अल्फाबेट की वैल्यू को उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। तो आप अगर इसको ए बोलिएगा तो इसको बी बोलिएगा। तो चलिए सवाल लगाते हैं। मौसो, मौसो का मतलब यहाँ पर लिखेगा, यहाँ पर लिखिए मौसो। मौसो बराबर क्या, तो मौसो बराबर लिख सकते हैं ए कामा बी, यानी कि एक वैल्यू ए तो दूसरी वैल्यू बी, फिर गुणे लौसो। लौसो मतलब हो जाता है आपका, हिंदी में लिख दीजिए यहाँ पर लौसो। लौसो हो गया बराबर, इनको भी आप बोल सकते हैं ए कामा बी। और आपको पता है ए कामा बी और ए बी का जब गुणा होता है तो गुणज के रूप में यानी कि ए गुणे बी जाती है। अब देखिए ए का मतलब क्या, तो ए का मतलब 253 हो जाता है, और बी माने क्या, तो बी का मतलब हो जाता है हमारा 440, और 440 यहाँ पर हम रख दिया करते हैं। फिर आइए यहाँ लिखेंगे मौसम। मौसम बराबर क्या हो जाएगा, मौसम बराबर हमारा हो जाएगा 253 का मान और यहाँ पर 440 गुणे लौसो, तो यहाँ पर लौसो लिखते हैं। फिर लौसो भी इसी का यही मान है, 253 का मान 440, और देखिए यहाँ पे बराबर दिया है, यानी कि बराबर 253 गुणे आर की वैल्यू अब यहाँ कितनी हो जाएगी 440। अब यहाँ कितना रखेंगे 253 और 440 की वैल्यू कितनी, तो 11 मौसम में मिला है तो 11, फिर यहाँ पे गुणे 253, बाहर बाहर की वैल्यू 11 और 253 गुणे आर, तो 253 गुणे आर बराबर, अब वैल्यू इनका तो यानी कि 253 गुणे 440 यहाँ लिख लेते। अब आर की वैल्यू नहीं मिली है, आर का मान बाहर, तो आर की वैल्यू बाहर करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है, यहाँ पे पूरी की पूरी वैल्यू लिखेंगे आप तो कितना लिखेंगे 253 गुणे 440, इधर की वैल्यू हमने रख दिया। अब अपने बाएं वाले की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 11 गुणे 253 रखते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 253 से 253 कट जाएगा और 11 चौको 44 और 0 बच जाएगा, यानी कि बचेगा 40। अब आर की वैल्यू कितनी, तो आर की वैल्यू हो जाती है हमारा 40। अब इसके बाद से बच्चों आप देखिए कितनी आसानी से सवाल लग गई। अब इसके बाद से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। के बाद जानते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, चलिए एक बार देखते हैं। दो संख्याओं का मौसम 113 है तथा इनका लौसो 56,952, यानी कि 56,952 है। यदि इनमें से एक संख्या 904 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से पढ़िए, मौसो 113 दिया है, लौसो आपका 56,952 दिया है, तो करा इनमें से एक संख्या 904 हो तो इनकी दूसरी संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट सवाल जब लगाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, मौसो, और दूसरा क्या लिखेंगे, लौसो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लौसो गुणे मौसो, और क्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या। तो लौसो गुणे मौसो बराबर लिख दीजिए यहाँ पर आप दूसरी संख्या, यहाँ पर लिखिए क्या, दूसरी संख्या, और यहाँ पे दूसरी संख्या आप आसानी से लिख दीजिए। इनको लिखने के बाद से सवाल कैसे लगाते हैं पर ध्यान दीजिए। लौसो की संख्या कितनी है, तो कहेंगे हमें मिला है 56,952, देखिए लौसो को मिल गया लौसो। अब गुणे मौसो की संख्या कितनी है, तो देखिए मौसो 113, यानी कि यहाँ लिखेंगे आप 113 बराबर दूसरी संख्या, मतलब एक संख्या में दूसरी संख्या, तो आपका 904 है, तो यहाँ लिखेंगे आप 904 गुणे और यहाँ कर दीजिएगा आप दूसरी संख्या। क्या करेंगे आप, दूसरी संख्या यहाँ पर आप लिख देते हैं। इनके बाद से इनमें देखिए कौन सी संख्या आपको लग रही है, तो आप कहेंगे कि हमें दूसरी संख्या मिल रही है, तो हमारी दूसरी संख्या कहाँ आएगी, बाहर आती है। तो जब बाहर मिलेगी आपको तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या, यानी कि दूसरी संख्या को निकालना हमें है
तो दूसरी संख्या बराबर 56,952 गुणे 113 बटे और 904 को क्या करेंगे हम यहाँ पर लिख दिया करेंगे। तो जब यहाँ पर 904 हो जाता है तो क्या करेंगे 56,952 में 113 का गुणा और 904 का हम क्या करेंगे भाग करेंगे। तो भाग करने में हमें कितना मिलेगा 71 और 19 यानी कि 7,119 हमें मिलता है। यानी कि दूसरी संख्या का मान कितना तो दूसरी संख्या के मान 7,119 हमारा आंसर आसानी से आ जाता है। ऐसे भारी से भारी सवाल को छोटे संख्या में लगाने के लिए आप अलग क्लासेस सिसवा प्लेटफॉर्म से जुड़िए और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों में अपन रिश्तेदारों में शेयर करें और सभी को प्रोत्साहन करें ताकि हमारे वीडियो को देखकर अच्छे नंबर लाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।